दोस्तों, अभी हम इस लेसन में बिजनेसेस को समझने वाले हैं और बिजनेसेस को समझ के कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो जानने वाले हैं। बिजनेसेस को मास्टर करने का सिंपल रीजन है, आप स्टॉक खरीदते हैं, वो एक कंपनी का स्टॉक होता है और कंपनी बिजनेस करती है, तो आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका मतलब आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आपको बिजनेसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो आपको ठीक तरीके से जाननी बहुत ज़रूरी है। पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो बॉन्ड यील्ड है उससे ज़्यादा जब भी हम रिटर्न अर्न करते हैं वो रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न नहीं होता है। तो जब भी हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वो रिस्क फ्री रिटर्न नहीं होता है, लेकिन इसी रिस्क को मैनेज किया जाता है और उसी रिस्क को मैनेज करने के लिए हम बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं और कौन सा बिजनेस हमें अच्छा रिटर्न देगा और उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़, आप इन बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इन बिजनेसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप इन बिजनेसेस का पार्ट बन सकते हो और प्रॉफिट या फिर लॉस ले सकते हो, लेकिन इन बिजनेसेस का बिजनेस डिसीजन या फिर बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं कर सकते हो। तो बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना मतलब ये नहीं है कि आप इन बिजनेसेस को चलाने वाले हो। अगर आप बिगिनर हो तो हमने द कंप्लीट इन्वेस्टमेंट सीरीज बनाई है, वो देख सकते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो हमारा मास्टर द स्टॉक मार्केट विद वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक्निक्स वाला लेसन जरूर देखना चाहिए। तो अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में अभी हम बिजनेस को क्यों समझना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे और बिजनेस समझने के बाद आपको क्या फायदे होते उसके ऊपर हम इस लेसन में बात करेंगे। तो चलो अभी हम मनी कंट्रोल वेबसाइट पे चले जाते हैं। इसमें हम लोगों ने सेक्टर्स को स्क्रीन किया है, जिसमें हम लोगों ने कंज्यूमर सेक्टर को स्क्रीन करके रखा है। इस कंज्यूमर सेक्टर में इतनी सारी कंपनीज है जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के साथ। आप ये सब कंपनीज को देख सकते हैं। आप जब किसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हार्डली 10 कंपनीज या 20 कंपनीज रहती है। तो जब आप इन सारे सेक्टर्स में आप जाते हो, आप अलग अलग सेक्टर्स देख सकते हो। तो इन सारे सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं और वो कंपनीज अपने अपने तरीके से बिजनेस करती है और उनके हर एक सेक्टर में अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है। जैसे कि कंज्यूमर फूड में आप देख सकते हो नेस्ले है, ब्रिटानिया है, अदानी विल्मर है। तो ये सारी कंपनीज मिलकर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच रही है। तो ये एक दूसरे को कॉम्पीट भी कर रही है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के साथ। तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ये बिजनेसेस वर्क कैसे होते हैं और कौन से बिजनेसेस है जो आपको प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं, और इन सारे सेक्टर्स में आप कौन से बिजनेसेस को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए वो भी समझना ज़रूरी है। और ये समझने के लिए बेसिकली आपको बिजनेसेस को समझना ज़रूरी है। अभी हम लोग स्क्रीनर साइट पे जाते हैं। आप इधर देख सकते हैं हम लोगों ने कॉलगेट को सर्च करके रखा है। अभी इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओ तो इधर आप देख सकते हैं 1054 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अराउंड 30% का है। वही और एक कंपनी लेते हैं अदानी ग्रीन, इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे तो ये भी 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 63% का है। अभी इसके बैलेंस शीट पे जाओगे तो इस कंपनी की फिक्स असेट है 48,000 करोड़ की। वही आप कॉलगेट कंपनी के बैलेंस शीट पे जाओगे तो इस कंपनी की फिक्स असेट है 913 करोड़ की। तो इस कंपनी को ये रेवेन्यू अचीव करने के लिए इतने फिक्स असेट की जरूरत पड़ रही है। वहीं पे अदानी ग्रीन को 7,700 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करने के लिए उनको इतने सारे फिक्स असेट की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस अलग है, उनके प्लस और माइनस फैक्टर्स बहुत अलग अलग है। तो इन फैक्टर्स को हमें समझना जरूरी है। इन लोगों के कैश फ्लोज कैसे रन होते हैं उनको समझना जरूरी है, और इन बिजनेसेस में कैसे कैश अर्न की जा सकती है उनको समझना जरूरी है। अभी ये इंडिया मार्ट कंपनी है। अभी इस कंपनी को देखो, आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे तो इधर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में था, बहुत सालों तक था। उसके बाद ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया और हाईएस्ट प्रॉफिट भी बुक किया अप टू 50%। अभी इस कंपनी के चार्ट में जाते हैं। इधर हम लोग 5 ईयर्स का चार्ट लेंगे। आप देख सकते हैं 1100 रुपीज़ की प्राइस चल रही थी और वही प्राइस अराउंड 10,000 रुपीज़ चली गई। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं तो आप इधर देख सकते हैं ये इतना सारा जो लॉस है
वो एक ही साथ कंपनी ने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनीज अगर आज के तारीख में लॉस कर रही है तो कल उठ के वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती है। शायद वो स्केल कर रही है, इसके लिए लॉस कर रही है, लेकिन वो स्केल कैसे कर रही है, क्यों स्केल कर रही है और क्या बिजनेस है उनका, वो समझना ज़रूरी है। और तभी आप इन सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर पाओगे। आप इनके बैलेंस शीट पे जाओगे तो ओनली 53 करोड़ का असेट है। आप उन दो कंपनीज का जब फिक्स असेट देखा था तो वो बहुत ज़्यादा था, कंपैरिजन में इंडिया मार्ट का बहुत कम लग रहा है फिक्स असेट। तो आप देखो ओवरऑल जब कंपनीज के बिजनेसेस को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी चालू होगी। अभी हम लोग और एक कंपनी देखते हैं, जोमेटो। अभी इस कंपनी का अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं लॉस कर रही है कंटिन्यूसली, रेवेन्यू ग्रो कर रही है, तो ये कभी ना कभी जाकर प्रॉफिट में आएगी। तो अगर ये प्रॉफिट में आती है तो ये सब लॉस जो है एक ही साल में कवर कर सकती है, जैसा इंडिया मार्ट ने किया। ये पॉसिबल है। तो इन सभी चीज़ों को समझना हमें ज़रूरी है, तभी हम इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये कंपनी आज के तारीख में लॉस कर रही है तो इस कंपनी को कौन ये शेयर प्राइस दे रहा है, क्यों इस कंपनी का आज के तारीख में इतना ज़्यादा मार्केट कैप है, इसके बैलेंस शीट में जाओगे तो ये किधर से पैसे आए हैं और ये किस तरह से बिजनेस करना चाहती है और किस तरह से ग्रो हो रही है। तो इन सारे फैक्टर्स को हमें समझना ज़रूरी है। हम अगर बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिजनेसेस को नहीं समझेंगे तो हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। हम लोग और एक कंपनी में जाते हैं जो कि पेटीएम कंपनी है। आप लोगों को पता रहेगा इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का अभी जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 671 रुपीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे तो ये कंपनी भी लॉस कर रही है। आप लोगों ने न्यूज़ भी पढ़े रहेंगे, बहुत सारे स्टार्टअप है जो लिस्टेड हुए हैं और बहुत लॉस कर रहे हैं और वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। लेकिन इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर देखोगे तो स्लोली करके वो अपने प्रॉफिट्स के पास आ रहे हैं। सेम जोमेटो के साथ, तो कभी ना कभी ये कंपनी जाकर प्रॉफिट कमाएगी। नहीं कमाती है, समझो कि ये बिजनेस फेल हो जाता है, कंप्लीटली ये बिजनेस फेल हो जाता है, तो उसके क्या फैक्टर्स रहेंगे, बिजनेस फेल होने के और बिजनेस सक्सेसफुल होने के क्या फैक्टर्स रहेंगे, वो भी समझना ज़रूरी है। और क्यों हम लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कंपनी ऑलरेडी लॉस में कर रही है। ऑलरेडी जो प्रॉफिटेबल कंपनी है उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्यों बाकी के लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये सारे फैक्टर्स को हमें समझना ज़रूरी है। आज के तारीख में अगर हम पेटीएम कंपनी के चार्ट में जाते हैं तो ये कंपनी का जो अभी शेयर है वो भी 670 रुपीज़ चल रहा है, जो कि 700 रुपीज़ आप कंसिडर करो। तो जैसे इंडिया मार्ट का 1100 रुपीज़ का शेयर है वो गया था 10,000 रुपीज़ तक। तो ये क्या 700 रुपीज़ का शेयर 7,000 रुपीज़ हो सकता है? इसका मार्केट कैप जो आज के तारीख में है वो 42,000 करोड़ का है। तो ये मार्केट कैप 4,20,000 करोड़ का हो सकता है। अभी इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। और क्यों इन कंपनीज में अलग अलग लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो समझने की ज़रूरत है। इनके बिजनेसेस क्या होते हैं, इन लोग बिजनेसेस में कैसे स्केल करते हैं और उन स्केल करने के टाइम पे कैसे लॉस करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को समझना ज़रूरी है। अभी ये हो गई तो स्टार्टअप कंपनीज। अभी आप जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अगर इस कंपनी में आप जाते हो और इस कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओगे तो ये कंपनी अराउंड 74,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। अगर इसके साथ डिप्रिसिएशन में ऐड करूँ तो अराउंड 1,10,000 का कैश कमा रही है और कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। इतनी बड़ी कंपनी और इसको भी अच्छा खासा स्केलेबिलिटी है। लेकिन इसके चार्ट में जाओगे और इसका अगर हम लोग 5 ईयर्स का चार्ट लेते हैं, हम लोग लोएस्ट पॉइंट पकड़ेंगे 1,000 रुपीज़ का शेयर और हाईएस्ट जो गया था वो 2,800 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ का शेयर 2,800 रुपीज़ तक गया। तो बाकी सब लोग इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे जो इतना अच्छा कमा रही है? क्यों अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है? ये सारे फैक्टर्स को हमें जानना ज़रूरी है। इन सारे चीज़ों के ऊपर हमें सोचना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में जाके हम स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। जब वो स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के वक्त हमें अगर बिजनेसेस के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम कैसे स्टॉक का पोर्टफोलियो बना पाएंगे। हमने अभी तक जो सीखा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालिसिस करना चाहिए, कौन से रेशोज रहते हैं उसको देखना चाहिए। अभी हमें समझना है कि बिजनेसेस कैसे वर्क होते हैं। जब बिजनेसेस को समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अभी हम और एक कंपनी देखते हैं, ये वेदांत फैशन। ये मान्यवर करके ब्रांड है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना रहेगा।
इस कंपनी का अभी शेयर प्राइस है 1200 रुपये। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं तो ये कंपनी 50% प्रॉफिट कमा रही है और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 429 करोड़ है। तो इस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, और अगर फ्यूचर अच्छा होगा तो क्या शेयर प्राइस जा सकती है? आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि क्या शेयर प्राइस जा सकती है और कैसे इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे? कभी इन सारे पॉइंट्स के ऊपर सोचा है कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन से बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कभी ये भी सोचा है क्या स्टॉक मतलब कंपनी होता है, कंपनी मतलब एक बिजनेस होता है? अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आप लोगों ने नहीं सोचे और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किधर ना किधर एक ब्लाइंड कॉल ले रहे हो, और ब्लाइंड कॉल के चलते कल ना आज ना कल कभी ना कभी तो लॉस होगा, और वो ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर आप आज का अगर एज आप कंसिडर करो, जो भी आपका एज रहेगा, और एवरेज लाइफ स्पैन जो है इंडिया का वो अराउंड 70 ईयर्स का है और वो बढ़ते जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं 90 और 100 तक भी जा सकता है। तो आप 90 ईयर्स तक जियोगे, 70 ईयर्स तक जियोगे, और ये सारे इन्वेस्टमेंट के लिए आप थोड़ा बहुत टाइम नहीं निकाल सकते? ये सारी चीज़ें सीखने के लिए और सही से सीखने के लिए। अगर आप एक 20-30 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और कंटिन्यूस अर्न करने वाले हो तो सही जगह इन्वेस्टमेंट करना सीखना ज़रूरी है, और इसलिए इन बिजनेसेस को समझना ज़रूरी है। और ये बिजनेसेस आपके लाइफ के साथ हर जगह कनेक्टेड है। मैं आगे जाकर इसी लेसन में समझाऊंगा आपको क्यों कनेक्टेड है। अभी और एक कंपनी देखते हैं, ये वीडियोकॉन कंपनी। इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओगे, ये कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू कर रही थी और उसके बाद सडनली ड्रॉप, मतलब शेयर होल्डर का पैसा जीरो। तो अगर आप इन सारे कंपनीज में इन्वेस्टेड रहोगे तो इसमें से एग्जिट भी कैसे करनी है, कौन से लेवल पे एग्जिट करनी है, किस तरह से एग्जिट करनी है, तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत है। और इसीलिए बिजनेसेस को समझना ज़रूरी है और बिजनेसेस के स्ट्रक्चर्स को समझना ज़रूरी है। बिजनेसेस कैसे रेवेन्यू अर्न करती है उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, और तभी आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर होती जाएगी। इवेंचुअली आप अच्छा अर्न कर पाओगे। अगर आपका कुछ कॉल रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मैं इसमें से लॉस ही करने वाला हूँ, आपको पता रहेगा इसमें से प्रॉफिट करने वाला हूँ। लेकिन जो पता रह के करना और किसी चीज़ को किसी के पास से सुन के करना, इसमें डिफरेंस है। तो आपको समझ के इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अभी इसके बाद इसको अलग से हटके से हम लोग समझते हैं कि बिजनेसेस को समझना एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल कितनी ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो इकोनॉमिक अवेयरनेस बढ़ती है। बिजनेसेस एक मेजर ड्राइवर है इकोनॉमी का और ओवरऑल डेवलपमेंट का। हमारी कंट्री कैसे ग्रो करेगी वो बिजनेसेस डिसाइड कर सकते हैं। ओवरऑल इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी वो बिजनेसेस डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेसेस उस कंट्री में अच्छे कर रहे हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी भी अच्छी हो सकती है। आप एक इन्फॉर्म सिटीजन बन जाते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी होती है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है बिजनेसेस के साथ, और इसीलिए बिजनेसेस को समझना ज़रूरी है। उसके बाद आता है करियर अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेसेस डाइवर्स फील्ड में आते हैं। मैंने आपको दिखाया था मनी कंट्रोल साइड पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अभी उन सारे सेक्टर्स में अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती है। तो आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो स्किल है, आपको जो पसंद है, और उसमें अगर आप करियर करना चाहते हो और आपको करियर चेंज करना चाहते हो तो आपको पता चलेगा कि कौन से बिजनेस में मुझे करियर करना चाहिए और उस बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, किस लेवल पे वो बिजनेस लॉन्गर रन में चल सकता है, कितने लंबे समय तक वो मेरा जॉब को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो आपको इस बिजनेसेस को समझने के बाद समझ में आता है। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा कोर्स किया रहेगा, आपने अगर हमारे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के वीडियोस देखे रहेंगे, या फिर हम लोगों ने जब फाइनेंशियल रेशोस देखे, वैल्यूएशंस देखा, ये सब अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि कितना फाइनेंस इन्वॉल्व है बिजनेसेस को समझने के लिए। और इन सारे बिजनेसेस को जब आप समझोगे तो आपके खुद के फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड अच्छी हो जाएगी। इससे आप एज ए इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डेवलप हो जाओगे, आपके डिसीजन इन्फॉर्म डिसीजन बनेंगे, आपके खुद के पर्सनल फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी आपको बिजनेसेस को समझने के बाद और अच्छी हो जाती है। अगर आप बिजनेसेस को एनालिसिस करना सीख रहे हो तो आपको खुद की फाइनेंशियल
सिचुएशंस को एनालिसिस करने के लिए बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी। फिर एज अ कंज्यूमर आपका नॉलेज बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। आपके साइड में जितने प्रोडक्ट्स रखे हैं, या फिर आप जो अभी वीडियो मेरा देख रहे हैं यूट्यूब पे, या फिर जो भी चीज़ें आप रिलेटेड आपके मोबाइल में देखते हो, कंप्यूटर में देखते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में देख रहे हो, ये सारे बिजनेसेस है जो आपको सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एज अ कंज्यूमर आपकी नॉलेज ग्रो हो जाएगी। आपको अलग अलग बिजनेसेस के बारे में पता रहेगा। आपको पता रहेगा कौन से प्रोडक्ट मैंने चूज़ करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट मैंने नहीं चूज़ करने चाहिए, किस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, प्राइस अच्छी होगी, इथिकल कंसिडरेशन आपको समझ में आएगा। आपके परचेज बिहेवियर चेंज हो जाएंगे। अगर आप किसी मॉल में जाते हो और वो मॉल में जाने के बाद किसी क्लॉथ को उठा के पहनना चाहते हो और वो क्लॉथ अच्छा लगता है आपको, लेकिन जब आपको पता चलेगा वो क्लॉथ किसने बनाया, कौन सी कंट्री ने बनाया, तो आपके इससे डिसीजन चेंज हो सकते हैं कि आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेड इन इंडिया है कि मेड इन चाइना है। अगर मेड इन इंडिया है तो इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, मेड इन चाइना है तो चाइनीज़ इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, जिससे आपके कंज्यूमर नॉलेज होने की वजह से ये सारे चेंजेस आएंगे। कल उठ के यही कंपनी जो बाहर की कंट्रीज़ में काम कर रही है वो इंडिया में आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डालेगी, जिससे इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी। और अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी उससे आपको फ़ायदा होगा। एज अ कंज्यूमर आपने आपके डिसीजन कॉन्शियसली लेना चालू कर दिए तो बिजनेसेस को तो इधर आना ही होगा। एज अ कंज्यूमर आपका नॉलेज बहुत ग्रो हो जाता है। आपको पता चलता है कि ये कंपनीज इंडियन है, ये कंपनीज इंडियन नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि बाहर की कंपनी जैसे कॉलगेट है इंडिया में काम करती है तो अच्छा काम कर रही है, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है। तो अगर कंटिन्यूसली वो कंपनी इधर मैन्युफैक्चर फैसिलिटी डाल रही है, बिजनेस ग्रो कर रही है, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, तो ये सारे फायदे जो है वो इंडियंस को मिलते हैं। बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर काम करे, इंडियन कंपनीज के साथ काम करे, हम लोग वही प्रोडक्ट यूज़ करें जो इंडिया में यूज़ हो रहा है, तो इससे आपका क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। इकोनॉमी में से पैसा आपका बाहर नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ कंज्यूमर समझ में आने चालू होते हैं जब बिजनेसेस को समझते हैं। उसके बाद आप एज अ एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आप आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो आजू बाजू में कितने प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से मैं तो अच्छा प्रोडक्ट बना सकता हूँ, चलो मैं इस कंपनी को स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके रिलेटेड फैक्टर्स को समझ सकते हैं, कैसे बिजनेस को चलाने के लिए कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपको समझ में आएगा। तो आपको बिजनेसेस को समझने के बाद बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। आप एंटरप्रेन्योरशिप से जॉब क्रिएट कर सकते हो, इकोनॉमी को ड्राइव कर सकते हो, इकोनॉमी में ग्रोथ ला सकते हो। आप एक अच्छी इन्फॉर्म कम्युनिटी बन सकते हो, आप एक एंगेज मेंबर बन सकते हो सोसाइटी का। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलना स्टार्ट होगा। तो इसीलिए बिजनेसेस को समझना ज़रूरी है और बिजनेसेस को समझ के इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक इस लेसन में इतना ही। हम नेक्स्ट लेसन में इन सारे फैक्टर्स के बाद डिटेल में अच्छे मॉडल्स क्रिएट करके समझने वाले हैं कैसे बिजनेसेस वर्क होते हैं और उन बिजनेसेस को क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे उन बिजनेसेस में रेवेन्यू अच्छा आता है, प्रॉफिट अच्छा आता है, और क्या अच्छी प्रैक्टिसेस एंटरप्रेन्योर्स फॉलो करते हैं, कैसे कॉर्पोरेट फॉलो करते हैं, क्यों कॉर्पोरेट अपना हर क्वार्टर्स का रेवेन्यू ग्रो करते हैं और किस तरह से वो बिजनेसेस ग्रो होते हैं। उन सारी चीज़ों के ऊपर हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेसन था। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आपके साथ शेयर करनी थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर आप नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ जाके वो सारे वीडियोस देखना, क्योंकि हम अभी एडवांस स्टेजेस में जाएंगे तब आपकी और डिफ़िकल्टीज बढ़ेगी। अगर वो डिफ़िकल्टीज नहीं बढ़ाना चाहते हो तो आपको पहले तो ये सारे वीडियोस को देखना होगा, आपको इन सारे टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा और सही से नेक्स्ट स्टेप्स में जाना होगा। अब बीच में ही स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है और इवेंचुअली आप किसी यूट्यूबर्स को फॉलो करोगे या फिर किसी एनालिस्ट को फॉलो करोगे और उनके ट्वीट्स या फिर यूट्यूब एनालिसिस को फॉलो करोगे, स्टॉक एनालिसिस को फॉलो करोगे। तो अगर आपको सही से इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले आपको सारे वीडियोस को देखना होगा, सही से समझना होगा। अभी हम एडवांस स्टेजेस में जाएंगे तो आपको और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी और ज़्यादा कोर्स बचा नहीं है। अभी हमारा 30% बचा है जो कि हम लोग और 2-3 महीने में कवर कर लेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिसेस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और आपको उन सारे प्रैक्टिसेस के करने के बाद इन सारे एडवांस लेसन्स को भी समझना होगा। तो चलो अभी हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं और पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं।